हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीएड सेकेंड ईयर के लिए 9th पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग से अध्यापक पृष्ठपोषण नामक टॉपिक आपके लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ। अध्यापक पृष्ठपोषण यानी कि टीचर्स फीडबैक। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति बच्चा ये जानना चाहता है कि वो कैसा कार्य कर रहा है, ठीक दिशा में कार्य कर रहा है अथवा नहीं, और किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य के निष्पादन के बारे में समय समय पर सूचित करते रहना कि वो कैसा कार्य कर रहा है पृष्ठपोषण कहलाता है। इसी प्रकार छात्रों के कार्यों के प्रदर्शन के अवलोकन के आधार पर शिक्षकों द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया ही टीचर्स फीडबैक या अध्यापक पृष्ठपोषण कहलाती है। हम बच्चों को टाइम पर बताते रहते हैं कि बेटा आपका देखिए आप मैथ्स में कमजोर हैं, या आपके जब मंथली टेस्ट होते हैं तो मंथली टेस्ट में आपको ये पता चल जाता है कि आप किस टेस्ट में कमजोर हो रहे हैं या कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये जो पृष्ठपोषण है ये द्विमार्गी प्रक्रिया है, यानी कि जिसमें प्रदाता यानी कि शिक्षक और प्राप्तकर्ता यानी कि स्टूडेंट्स के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान उनकी गतिविधियों के अवलोकन के आधार पर किया जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स और टीचर आपस में क्या काम कर रहे हैं, क्लासरूम में एक दूसरे के प्रति उनके बीच में क्या आदान प्रदान हो रहा है, टीचर क्या प्रदान कर रहा है, स्टूडेंट क्या समझ रहा है, क्या सीख रहा है, तो उसके बीच में जो भी गतिविधियां होती हैं उनके अवलोकन के आधार पर ही टीचर जो है वो फीडबैक देता है। तो प्रेरित करना, सकारात्मक बनाना और आगे बढ़ाना प्रभावी शिक्षक पृष्ठपोषण के मुख्य गुण हैं। यानी कि जो हमारा इफेक्टिव टीचर्स फीडबैक होगा वो स्टूडेंट्स को क्या करेगा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, उनको पॉजिटिव बनाएगा और उनको ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए प्रेरणा प्रदान करेगा। एक अच्छा फीडबैक किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्टूडेंट्स की संबंधित विशेषताओं की अपेक्षा उसके व्यवहार या व्यवहार के परिणाम पर केंद्रित होता है। यानी कि हम उसकी पर्सनालिटी में क्या चीज है उसके ऊपर हम नहीं देख रहे हैं कि उसकी पर्टिकुलर विशेषता क्या है, हमें तो ये देखना है कि वो उसका व्यवहार या उसके व्यवहार के परिणाम कैसे होंगे। इसके अलावा वो व्यक्ति या स्टूडेंट्स अधिगम में आगे बढ़ने तथा सकारात्मक सोचने में सक्षम बनाता है। ये जो पॉजिटिव फीडबैक है या टीचर्स का जो फीडबैक है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये स्टूडेंट्स की लर्निंग को आगे बढ़ाने में और उसको पॉजिटिव तरह से लेने में स्टूडेंट को सक्षम बनाता है। पृष्ठपोषण में समय का विशेष महत्व होता है। यानी कि जिस समय बच्चे ने काम करा है उसके तुरंत बाद अगर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको फीडबैक दे देना चाहिए, अन्यथा उसका प्रभाव कम हो जाता है। सपोज स्टूडेंट ने अभी आपको क्वेश्चन का जवाब दिया और आपने उसको गुड, शाबाश या उसको किसी भी तरह का फीडबैक नहीं दिया और बाद में दिया तो उसका वो प्रभाव नहीं रहता है। या बच्चे ने आपको कॉपी चेक करने के लिए दी और आपने 15 दिन बाद उसकी कॉपी चेक करके दी तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि घटना की समाप्ति के बाद जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी पृष्ठपोषण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पृष्ठपोषण का स्पष्ट होना भी जरूरी है। आप जो भी फीडबैक दे रहे हैं वो क्लियर कट हो कि कहाँ पर स्टूडेंट को क्या चीज इम्प्रूव करनी है। इफेक्टिव फीडबैक स्टूडेंट्स के सीखने की गति को दोगुना कर देते हैं। पृष्ठपोषण देने का उद्देश्य स्टूडेंट की आलोचना करना नहीं है, बल्कि उसके विकास में योगदान
देना है। हम बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे को ह्यूमिलेट नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें वो भी नहीं आता, ऐसा नहीं है। हम बच्चे को केवल, हमारा उद्देश्य ये होता है कि बेटा आपने बहुत अच्छा करा है, लेकिन अगर इन एरियाज में आप और इम्प्रूव कर लो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। सामान्यतः अध्यापकों द्वारा दिए जाने वाला पृष्ठपोषण 2 प्रकार का होता है, एक तो मौखिक पृष्ठपोषण और दूसरा रिटन पृष्ठपोषण। मौखिक और लिखित। मौखिक पृष्ठपोषण तो सामान्यतः इसमें जो भी हम क्लासरूम में बातचीत करते हैं वो सभी आ जाते हैं, वो सभी कथन आ जाते हैं जो छात्र के अधिगम में सुधार हेतु प्रयोग किए जाते हैं। सामान्यतः ये शिक्षक तथा छात्रों के मध्य स्वाभाविक रूप से होने वाली शाब्दिक अंतःक्रिया का भाग है। मौखिक पृष्ठपोषण प्रदान करते समय शिक्षक को अपनी आवाज के उतार चढ़ाव एवं शैली पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा छात्र उसका गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं। सामूहिक रूप से मौखिक पृष्ठपोषण तब प्रदान किया जाता है जब शिक्षक द्वारा सामान्य गलतियों को एकत्रित किया जाए। मानो आपने कोई क्वेश्चन दिया बच्चों को और सब बच्चों ने सामान्य रूप से एक ही गलती की है, तब वहां पर अध्यापक जो है वो एक एक बच्चे को अलग अलग ना बता करके क्लासरूम में जनरल सामूहिक रूप से वहां पे उसको फीडबैक देता है। ओरल फीडबैक भी कई प्रकार से प्रदान किया जाता है। सकारात्मक मौखिक पृष्ठपोषण यानी कि पॉजिटिव ओरल फीडबैक। एक पृष्ठपोषण तभी सार्थक होता है जब वो प्रतिक्रिया के अनुरूप दिया जाए, जैसे सही प्रतिक्रिया पर सकारात्मक टिप्पणी करना या गलत प्रतिक्रिया पर उसको सही करने हेतु कुछ सुधारात्मक पृष्ठपोषण। ये नहीं कि तुमने गलत करा, नहीं आपने ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे करते या इस प्रकार से ये काम करते तो ज्यादा बेटर होता। ओरल फीडबैक सकारात्मक रूप में फॉर एग्जाम्पल अच्छा, गुड, ठीक है, शाबाश, अच्छा किया, वेल डन आदि रूपों में होता है। तो ये सही प्रतिक्रिया को वैध करता है, यानी कि अगर उसने सही काम करा है तो उसके ऊपर ये आपकी मोहर लगा देता है, उसको वैधता प्रदान कर देता है कि नहीं आपका ये काम सही है। इसके साथ ही अधिगमकर्ता स्टूडेंट्स को अधिगम हेतु सहायता प्रदान करते हैं, मोटिवेट करता है तथा अधिगम को स्थिरता प्रदान करने के लिए दृढ़ता से प्रेरित करता है कि नहीं ये तुम्हारा सही है। तो स्टूडेंट एक उसके अंदर एक फीलिंग आ गई कि नहीं मैं सही कार्य कर रहा हूँ और अब मैं इसी दिशा में और आगे बढ़ूं। अब सुधारात्मक मौखिक पृष्ठपोषण किस प्रकार से हो सकता है कि जब छात्र गलती करते हैं तब शिक्षकों द्वारा दिया गया फीडबैक करेक्टिव फीडबैक कहलाता है। ये फीडबैक 2 रूपों में दिया जा सकता है, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष इसमें प्रदान किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप में शिक्षक कहते कि प्रत्यक्ष रूप में शिक्षक छात्रों को सीधे सीधे बता देता है कि उनके द्वारा बताया गया वाक्य गलत है। इसके साथ ही वे इसका कारण भी बताते हैं कि छात्र से क्या गलती हुई है और कैसे हुई है। और परोक्ष तरीके से जब दिया जाता है तो शिक्षक छात्रों की गलतियों में सुधार, उनकी गलतियों को दोहराकर या उनसे स्पष्टीकरण मांगकर कर सकता है कि अच्छा ये करा है तो ये कैसे होगा। इसके बाद जो हमारा ओरल फीडबैक है इसकी कुछ मेरिट्स हो सकती है। ओरल फीडबैक के माध्यम से अधिक सूचना प्रदान की जा सकती है। हमने जनरल फीडबैक दे दिया बच्चों को तो क्या होगा, हम ज्यादा बच्चों को कम समय में फीडबैक दे सकते हैं। और इसके अलावा इसमें शिक्षक शब्दों के साथ साथ चेहरे के हाव भाव, आवाज का उतार चढ़ाव आदि का प्रयोग भी करता है। ओरल फीडबैक देते समय शिक्षक छात्रों की प्रतिक्रियाओं, यानी कि जब आप फीडबैक दे रहे हैं तो छात्रों का क्या रिएक्शन हो रहा है उसको देख करके आप उसके अनुसार अपने दृष्टिकोण में भी परिवर्तन कर सकते हो सकता है कई बार छात्रों को आपका वो पसंद नहीं आता है तो वहां पर वो क्या करते हैं, हो सकता है उनका चेहरे के रिएक्शन से आप उसको समझ जाएं और वहीं पर अपनी
जो आपका बातचीत है उसको आप दूसरी दिशा में डायरेक्ट कर दें, उसको दूसरी तरीके से उनको फीडबैक दें। ओरल जो है इसके माध्यम से तत्काल पृष्ठपोषण दिया जा सकता है, अतः अत्यधिक प्रभावी भी है। पूरी कक्षा को सामूहिक रूप से प्रदान किया जा सकता है। ओरल फीडबैक प्रदान करते समय शिक्षक अपने शब्दों के प्रभाव का आकलन कर सकता है। हम स्टूडेंट के चेहरे को देख सकते हैं, उसके रिएक्शन को देख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसका स्पष्टीकरण स्टूडेंट्स को दे सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों बोला या हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इसके अलावा इसकी डीमेरिट्स भी हैं कि हमने कुछ कहा तो इसका प्रभाव क्षणिक होता है, बच्चे सुनते हैं और भूल जाते हैं, जबकि रिटन फीडबैक जो होता है वो बच्चों की कॉपी में अंकित हो जाता है और उसका प्रभाव जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से फीडबैक देने में समय अधिक लगता है। अगर हम हर एक स्टूडेंट को अलग अलग फीडबैक देंगे तो उसमें टाइम अधिक लगता है। यदि क्लास का साइज बड़ा है तो टीचर के लिए प्रत्येक स्टूडेंट के फीडबैक को याद रखना कठिन हो जाता है कि हमने इस बच्चे को क्या देना था और इस बच्चे को क्या देना था। सामूहिक रूप से देने पर कभी कभी छात्रों में हीनता की भावना भी आ जाती है। हम किसी और सामूहिक रूप से जब हम देते हैं तो हम किसी और बच्चे के लिए कहते हैं और कोई दूसरा बच्चा उसको अपने लिए समझ लेता है, तो जिससे सामूहिक रूप से देने पर कभी कभी जो क्लास के तेज स्टूडेंट्स होते हैं या स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनमें हीनता की भावना आ जाती है। लिखित पृष्ठपोषण हम आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, बाय बाय।